मोदी सरकार का क्यों नहीं निकल रहा है। मोदी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसमें माननीय मोदी जी को शर्म आनी चाहिए और उनको देश से माफी मांगना चाहिए। इनह्यूमन तरीके से उन्हें वापस किया गया, उसका विरोध है। देखिए, विदेश नीति कूटनीति ध्वस्त है। नरेंद्र मोदी जी की कोई विदेश नीति नहीं है। हमारे भारतीयों के साथ ऐसा अपमानजनक अमानवीय व्यवहार हुआ और मोदी जी अब तक एक शब्द नहीं मुंह से निकाल पाए। और मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि उनका 56 इंची का सीना कहाँ गया और ट्रंप जी से उनको जो दोस्ती था उस पर वो जवाब दे। अमेरिका को भारत से माफी मांगने के लिए मजबूर करना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे आज यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारतीय नागरिक को जिस तरह से अमेरिका ने अपमानजनक तरीके से भारत भेजा, उसको लेकर ये लोग आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? आज जो मामला है, अमेरिका में भारतीयों के साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार करके डिकोड किया गया है, बाहर किया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, कहाँ गया आपका विदेश नीति, कहाँ गया 56 इंची का सीना, कहाँ गया रोजगार जो 2 करोड़ की, जिसके कारण आप भारतीय से वादा किए थे। और उसी के कारण जिस तरह से अमेरिका ने भारत का युवाओं का अपमान किया है, इसके बावजूद में आप क्या कर रहे हैं? कोलंबिया में तो अपने जहाज ने उतरने दिया और दूसरे देश जो है अपने जहाज उतरने नहीं दे रहे हैं। तो आखिर क्यों भारतीय युवाओं के साथ ऐसा छल किया गया है? क्या आपके वादा थे? क्या आपकी विदेश नीति थी? क्या लगता है आप लोग प्रोटेस्ट करें, सरकार तक आवाज एकदम सरकार तक आवाज पहुंचेगी और उनको कदम उठाना पड़ेगा। अमेरिका को भारत से माफी मांगने के लिए मजबूर करना होगा। ये मोदी जी को करना चाहिए युवाओं के सम्मान में, नहीं तो केवल ये खोखली बातें 56 इंची 56 इंची 56 इंची। तो आप लोगों ने देखा और सुना किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे अपना मार्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से भारतीय नागरिक को अपमानजनक तरीके से भारत भेजा गया है, ये सही नहीं है। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते नहीं अघाते थे कि ट्रंप से उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है और उनके दोस्त ने जो भारतीय लोगों के साथ, अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों के साथ जो अपमान किया, उससे पूरा देश आज ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया गया, 200 जो पहला प्लेन आया अमृतसर में उतरा, 200 लोगों को नीचे फर्श पर बैठा के जहाज के, और केवल एक बाथरूम था, तो मानवीयता को कुचल के रख दिया और मोदी सरकार उस पर मौन है। मोदी सरकार का क्यों नहीं निकल रहा है। मोदी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाक्रोश रैली निकाल के और भारतीयों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भारतीयों के साथ इस तरह का अत्याचार कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। गोरों के साथ जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने न केवल हिस्सा लिया था बल्कि यहाँ से खदेड़ने का काम किया था। हम लोग अमेरिका के इस व्यवहार का निंदा करते हैं सामूहिक रूप से और घोर भर्त्सना करते हैं। जब तक उनमें सुधार नहीं लाया, अगर भेजना भी है तो आप मानवीय संवेदना के साथ व्यवहार करें और नीचे बैठा के नहीं, जिस तरह से जहाज में लोग ट्रैवल करते हैं जनसाधारण, उस तरह का आप व्यवहार करिए। जबरदस्ती उनके साथ अमानवीय व्यवहार बंद करिए। हमारे भारतीयों के साथ ऐसा अपमानजनक अमानवीय व्यवहार हुआ और मोदी जी अब तक एक शब्द नहीं मुंह से निकाल पाए। ये भारत के अपमान, भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई है और मोदी जी का चुप रहना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज जिस पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी को तत्काल ट्रंप से बात करनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको सम्मानपूर्वक भारत ले आए, अपना हवाई जहाज भेजे, लोग वापस। हम लोग तो हमेशा, हमारी जो पार्टी है वो देश के रक्षा के लिए,
देश के भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम की है। आज हिंदुस्तानी के साथ, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, कोई जात हो, कोई हिंदुस्तानी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि उनका 56 इंची का सीना कहाँ गया, और ट्रंप जी से उनको जो दोस्ती था उस पर वो जवाब दें। और कहते थे कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, उनके विश्व गुरु का क्या हुआ कि हमारे भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है कि उनके हाथ में बेड़ी और पैर में बेड़ी बांध के भारत भेजा गया है। इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। इस तरह से भारतीयों को अपमानित तरीके से भेजा गया, आप लोग प्रोटेस्ट करें, कितना कारगर साबित होगा? क्या इसकी आवाज़ पहुँचेगी? बिल्कुल, विपक्ष सदन से लेके सड़क तक इसका विरोध करेगी। और बीजेपी के जो जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को अपमान किया गया है और आर्मी द्वारा इंडिया में जो अमेरिका गए थे हमारे भारत के जो प्रवासी, उनको भेजा, ये बहुत दुखद बात है। इसमें माननीय मोदी जी को शर्म आनी चाहिए और उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और वो भी हाथ कड़ी लगा करके भेजा गया, वो कोई अपराधी तो नहीं थे। आम लोगों के लिए सड़क पर कांग्रेस रहती है। आज फिर से एक बार सड़क पे हैं और इस चीज़ का विरोध, जिस तरह से जिस अमेरिकन नीति जो है उसके विरोध में हम यहाँ पे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री जो आम लोगों के लिए जो करना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया, उसके विरोध में है। मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि क्या कोलंबिया से भी हम कमज़ोर हैं क्या? कि कोलंबिया ऐसा राष्ट्र जहाँ, चूँकि वो अमेरिका के नज़दीक में है और वहाँ ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती है, लेकिन वहाँ से जब डिपोर्ट किया जाता है तो कोलंबिया अपना प्लेन भेजता है, वहाँ पे कोलंबिया के राष्ट्रपति जाते हैं रिसीव करने के लिए। तो क्या हम कोलंबिया से भी कमज़ोर हैं क्या? एक तरफ भारत क्लेम करता है कि हम विश्व शक्ति बन रहे हैं और सरकार का दावा है गलत तरीके से ये लोग आए थे, डंकी मार रास्ते से। नहीं, डंकी ये तो आज का नहीं है, अवैध तरीके से बहुत ज़माने से लोग जाते रहे हैं। ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन अगर उन्हें जब डिपोर्ट किया रहा है तो इनह्यूमन तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो इनह्यूमन तरीके से उन्हें वापस किया गया उसका विरोध है। वो आम आदमी हिंदुस्तान के नागरिक थे, उसका विरोध है। और प्रधानमंत्री जी को इसके तरफ देखते हुए अपने निजी, अपना जो इंडिया का जो प्लेन है उसे भेजना चाहिए था लाने के लिए। तो ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, विदेश नीति, कूटनीति ध्वस्त है। नरेंद्र मोदी जी की कोई विदेश नीति नहीं है। तरीका ये होना चाहिए था कि ठीक है, अमेरिका में हमारे अप्रवासी रह रहे थे, उनको खबर करना चाहिए था यहाँ की सरकार को, और यहाँ की सरकार जहाज भेजती और अपने लोगों को बुलाती। वो तो हिंदुस्तान के नागरिक है ना, उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया? अगर आपको याद हो तो मनमोहन सरकार के टाइम में हमारी एक उच्चायुक्त थी महिला, उनके यहाँ नौकर के सैलरी को लेकर के, वेजेस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो किस तरह से मनमोहन सरकार ने उसको डील किया था कि उनको आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी और हमारे उच्चायुक्त को बहिफाजत इंडिया भेजना पड़ा था। काफी अपन नाराजगी जताया, बिल्कुल नाराजगी जताया, और उसने अपने जहाज को भेजा है अपने लोगों को लाने के लिए। हम भी तो भेज सकते थे अपना जहाज। उनका जहाज हमारे देश पे उतर कैसे गया? ये हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। वो भी उनका इस तरह से, मतलब लड़ाकू जहाज, ये भी नहीं कि हाँ। और हमारे लोगों को आप सेना का जहाज, हमारे लोगों को आप हथियार लगा करके भेज रहे हैं, ये हथकड़ी लगा करके भेज रहे हैं। क्यों? हमारे लोग क्या थे वहाँ पे? रह ही रहे थे, ठीक है, वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, हम इसको मानते हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार पीछे 10 साल 15 साल में जो बेरोजगारी हुई है, तभी तो लोग मजबूरी में वहाँ जा रहे हैं। उनको सम्मानजनक तरीके से आपको अपना जहाज़ भेज करके बुलाना चाहिए था। हमारे लोग वहाँ पे जुर्म करने नहीं गए थे, मुजरिम नहीं थे। तो ये गलत हुआ है और इसके लिए हम लोग सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। जो मोदी चुप बैठे हुए हैं ट्रम्प के ये फैसला के विरुद्ध, हम लोग एक रोड पे उतरे हैं कि ये भारतीय के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग ये लड़ाई चालू की है, ताकि उन लोग से अन्याय ना हो। क्या लग रहा है आप लोगों को इस लड़ाई से कितना कारगर साबित होगा? क्या क्या लाभ? कांग्रेस हमेशा ही से लड़ाई की है आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, और इस बार भी हम लोग अच्छे से लड़ेंगे और मोदी जी को फिर से बैकफुट पे लाएंगे, ताकि वो ट्रंप से बात सकें और ट्रंप अपना फैसला वापस ले। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? आर्या चिंतुआ, टेकारी से हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हुआ। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता और वहीं पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद हैं, और अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह भारतीय लोगों को अपमानजनक तरीके से भारत भेजा गया है, हाथ में हथकड़ी लगाकर, इसको लेकर
कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे अपना प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये लोग, यहीं पे देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अपने हाथों में हथकड़ी लगाकर और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय नागरिक को अमेरिका ने अपमानजनक तरीके से भारत भेजा। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये पकड़ो ना। नीचे रखा जाती।